सोमवार की सुबह और वैसे पिछले हफ्ते का एंड होते होते कुछ बहुत समीकरण बेहतर होते चले गए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों का वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी का आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। 2 हफ्तों से बैक टू बैक दबाव, लास्ट टू लास्ट वीक 0.5%, उसके बाद 1.5%, फाइनली रिस्पाइट मिला है और 2 हफ्तों के प्रेशर के बाद वीकली गेन्स वाला हफ्ता था, जो एक ट्रंकेटेड छोटा कारोबारी हफ्ता था, लेकिन 3/4% वीक ऑन वीक निफ्टी गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है फ्राइडे के उस जबरदस्त सेशन। हम लोग फ्राइडे सुबह चर्चा ही कर रहे थे कि परफेक्ट सेटअप है, कुछ करके दिखाने के लिए आज से बेहतर दिन हो नहीं सकता और टेक्सचर का एक बढ़िया टेस्ट होगा ये भारतीय बाजारों के लिए। कर दिया भाई, गैप के साथ खुले। हां, शुरुआत में कुछ बहुत लड़खड़ाए जरूर थे, पर उसके बाद संभले ही नहीं, फिर तो दौड़ पड़े भारतीय बाजार। दिन के हाईज 400 पॉइंट निफ्टी में गेन्स और सेशन के हाईज पे जाके कल्मिनेशन होता हुआ। तो दरअसल वो जो फ्राइडे का सैंडविच सेशन था, काफी टेस्टी था। पिछले हफ्ते अदरवाइज समीकरण बिगड़े हुए थे, ये पिछले हफ्ते की तस्वीर थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दबाव के साथ ही कामकाज या फ्लैट ही कामकाज हुआ था। वो तो फ्राइडे के मूव ने पूरे हफ्ते के समीकरण सुधार दिए। खैर, आज बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। और हाँ, वो भी वही चला था। क्या होता है जब छुट्टी नहीं होती ना, चीज़ें जहन में शुरुआत में रहती नहीं है। वैसे आज रक्षाबंधन है, राखी का दिन। छुट्टी देते तो अपफ्रंट याद रहता सबको, लेकिन आप सबको इस दिन की खूब खूब बधाई। बढ़िया है, फेस्टिविटीज के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 60-70 पॉइंट हरे निशान के साथ 1/4% से थोड़ा सा ज्यादा उछाल के साथ शायद आज हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो फ्राइडे के उस जबरदस्त सेशन के बाद फर्दर गेन्स ईक आउट कर पाएंगे। ग्लोब कैसा, उस पर अभी आता हूं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है, ग्लोबल मूड सेट करेंगे। इंपॉर्टेंट हफ्ता है तो मानस से रिक्वेस्ट करी थी, मदद करिएगा, गाइड करिएगा। तो सोमवार की सुबह तड़के लखनऊ से मानस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनसे समझेंगे समीकरण कैसे बाजार के, निफ्टी बैंक पे हमें कैसे अप्रोच करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब लाइए जरा एशिया, आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाई दिया है 75 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा इंचअप हो रहा है बढ़िया तरीके से एशिया, लेकिन बड़ी सदी हुई शुरुआत से एशिया लार्जली इन रेड ट्रेड कर रहा है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। आज सुबह पहले टिक्स गिफ्ट निफ्टी के और भी मजबूत थे, थोड़ा सा ठंडा पड़े। पूरा एशिया लार्जली लाल और हरे के बीच में झूलता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि हैंडओवर बुरा नहीं है। पिछला हफ्ता यूएस के मार्केट्स के लिए अच्छा रहा, वो डेटा पॉइंट्स के बीच में। फ्राइडे को 1/4% लार्जली तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे वो था यूएस का मार्केट फ्लैट से 1/4, वो सारे ही बेंचमार्क 1/4% ऊपर थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी अप टू 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो कहां फ्लैटिश सा रुझान डाइजेस्ट किया, सेशन भी अच्छा निकला, फ्यूचर्स भी मजबूत हैं। तो ये डिफरेंशियल है जो गिफ्ट निफ्टी, और हमारा थोड़ा सा मूड भी फ्राइडे को सुधर गया था, तो थोड़ा सा हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एशिया में हरी साइड में हम नजर आ रहे हैं। अच्छा है। पर नीरज जी से जान लिया जाए वीकेंड कैसा रहा और क्यूज कैसे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और जैसे अपने यहाँ बड़ी तेज़ी थी, वैसे ही उनके यहाँ भी तेज़ी थी। और हफ्ता बहुत ही शानदार बीता है। बेहतरीन हफ्ता इसको कहेंगे। 3-3%, 5-5% तक इंडेक्स ऊपर गए। तो पुराने वही इकोनॉमिक डेटा पे ही मार्केट खुश था और एक बड़ी रैली बनी। पूरे वीक में सारी जो कमज़ोरी इन्होंने पिछले 5 अगस्त से की थी, लगभग उसको रिकवर कर लिया है। टेक्निकली अब ऐसे जंक्शन पे खड़ा है कि अगर 10-20 पॉइंट और ऊपर S&P गया तो फिर बड़ी तेज़ी बन सकती है, लेकिन ये तेज़ी कंडीशनल है, स्टार लगा हुआ उसमें, क्योंकि शुक्रवार को जैक्सन होल में फेड चेयरमैन जे पावेल साहब का लेक्चर है। तो अब मार्केट के ट्रेडर्स कंफर्मेशन चाहते हैं कि आप बोल दो वहाँ पे कि हाँ रेट कट के लिए हम तैयार हैं। तो फ्राइडे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब वो अगर, जिसे जनरली हमेशा देखा गया है कि फेड चेयर सिंपोजियम वगैरह में खुल के कोई बात नहीं बोलते, इंडिकेशन देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो अगर वो टाइट लिप्ड रहे, कुछ इंडिकेशंस वगैरह दिए, तब तो मार्केट और कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि अभी और डेटा देखेंगे, तो मार्केट फिर निराश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्राइडे को होगा, इसलिए सारे ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, सबकी नज़र वहीं पर लगी हुई है। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अच्छा ही बोलेंगे, एक रेट कट होगा। हालांकि होप जो एक समय 1% से ऊपर तक चली गई थी कि इस साल 1.25% तक कट होगा, वो घट के 92 बेसिस पॉइंट तक आ चुकी है, मतलब 1% से कमी होगी। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, इकोनॉमिक न्यूज़ जैसे कंज्यूमर सेंटीमेंट का नंबर आया, जो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो रिटेल सेल्स का नंबर था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर आया था। तो एक तरफ रिसेशन का फियर खत्म तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक चिंता भी पैदा कर रहा है कि ये अगेन नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आने लगे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट इस उम्मीद में है कि रेट कट की बातें होंगी। तो वो था हाउसिंग स्टार्ट का एक डेटा आया, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूएस का, नए घर कितने शुरू हुए बनना वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो वो नीचे गया है, ये अच्छी खबर है। तो मार्केट ठंडा हो रहा है वहाँ पे। तो नेट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत अच्छा सेटअप यूएस का बना हुआ है। भारतीय बाज़ारों ने उस दिन उस सेटअप को समझा और बढ़िया शुक्रवार को तेज़ी बनी। मेरे ख्याल में वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड $2500 के ऊपर पहली बार बंद हुआ है। देखिए, सेफ हेवन में जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं अभी भी। पर वो हेडलाइन कह रही थी कि कुछ मामला ठंडा पड़ रहा है, इसलिए क्रूड ठंडा पड़ रहा है। नहीं, वो पिछले हफ्ते से ही रोज चल रहा है, उसमें कुछ ठंडा नहीं पड़ रहा है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। तवा पर चढ़ा रखा है ना, रोटी सेक रहे ना उतार रहे, भट्टी में डाल रखा, पका रहे, सेक रहे जिसको इतना धीरे 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 बिरयानी बन रही है। तो वहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन गोल्ड ऊपर गया है, ये एक इंडिकेशन है, इसको लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इक्विटी के लिए सेटअप अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्टिव रहे ग्लोबल संकेत। खैर, पिछले हफ्ते शुरुआत से सपोर्टिव थे, हम लोग ड्यूली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। फ्राइडे को इवेंचुअली हमने रिस्पॉन्ड किया, बढ़िया, बहुत बढ़िया सेटअप। पिछले हफ्ते नीरज जी कह रहे हैं ना, मैं बना के लाया हूं, लास्ट वीक के यूएस के रिटर्न्स दिखाइएगा। S&P ऑलमोस्ट 4%, डाउ 3%, नैस्डैक 5.25% वीक ऑन वीक के गेन्स। शायद इस साल का सबसे बेहतरीन हफ्ता, और इस तरह का मूव बना है कि S&P अगर 2% चढ़ जाए यहां से, तो अपने रिकॉर्ड हाइस पे वापस पहुंच जाएगा। इस तरह से तेज, कहां अगस्त की शुरुआत में मूड था, कहां ये दो इन्फ्लेशन का और मेरे ख्याल से रिटेल सेल्स का डेटा सारी तस्वीर बदल दी। एक्चुअली कहां डर लग रहा था रिसेशन फियर्स, और कहां फिर से धीरे से बोलने लगे सॉफ्ट लैंडिंग, कुछ नहीं होता, बढ़िया रहेगा। तो मूड बदला और क्या मार्केट ने मूव दिखाया है। खैर, हमारे लिए हैंडओवर बढ़िया। अब चला जाए मानस के पास और समझा जाए समीकरण। अच्छा, मानस के पास जाऊं उससे पहले थोड़ा सा फ्राइडे का सेटअप दिखा देता हूं आपको। फ्राइडे का सेशन दिखाइएगा एक बार स्क्रीन पे। बढ़िया मूव्स, 400 पॉइंट का उछाल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और एफआईआईज और डीआईज की दोनों की कैश में बाइंग। इनफैक्ट नेट फ्लोज थे करीब 3,370 और कह लीजिए 3,400 करोड़ रुपए के आसपास के नेट इनफ्लोज आए थे। दोनों की तरफ से कैश में बाइंग हुई थी। वायदा में एफआईआईज की तरफ से निफ्टी फ्यूचर्स में 1,330 करोड़ की खरीदारी, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। और डेटा ब्यूटीफुली दिखाता है, शुरुआत में कवरिंग के मूव्स आए थे, जो शॉर्ट पोजीशंस थी 16,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स कटे शॉर्ट्स, और लगता है इवेंचुअली फिर बढ़िया लॉन्ग्स ऐड हुए थे। फ्राइडे को दरअसल 18,500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नजर आए। तो समीकरण बदल गए। वो आपके सामने लॉन्ग शॉर्ट इंडेक्स पे एफआईआईज का रुझान, अब वो क्योंकि शॉर्ट्स कट रहे थे, लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे, 50% के आसपास, अब इनफैक्ट इवन 50-50 आपको नजर आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट्स इस समय सिस्टम में। और हाँ, एक इशू बार बार चर्चा रहती है एफएनओ में, कर्व वाले स्टॉक्स, 17 स्टॉक्स एफएनओ के कर्व में, तो वो थोड़ा सा इंडिविजुअली थोड़ा सा ओवरहीटेड होगा, लेकिन समीकरण फ्राइडे के दिख बढ़िया रहे थे। तो फिर अप्रोच क्या रखा जाए, ये समझने की जरूरत। मानस, फ्राइडे का सेशन बढ़िया, पूरे हफ्ते की वीकनेस की भरपाई हुई, 24,500 के ऊपर बढ़िया वीकली क्लोज मिला। डेटा चार्ट सेटअप देखते हुए क्या फर्दर गेन्स के लिए आप फर्दर अपसाइड के लिए प्ले करना चाहोगे? क्या सेटअप बुलिश लग रहा है आपको? अप्रोच क्या रखोगे निफ्टी पे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी, नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी।